ओम शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत सर्वविघ्नोपशान्तये। ओम भूः ओम भुवः ओम सुवः ओम महः। ओम ओम साई राम। ओम साई राम। ओम साई राम। ओम। वे श्री सच्चिदानंद घन परब्रह्म पुरुषोत्तम परमात्मा के अमूल्य मणियों, रत्नों व जवाहरातों, श्री शिरडी साईं बाबा के परमो प्रिय बच्चों, मेरे प्राणों से कहीं अधिक प्यारे बाबा के बच्चों, आज ऐसे महत्वपूर्ण दिन में भी, ऐसे पर्व में भी बाबा ने हम सभी को अपने वाणी में लाए हैं और लोग अनुभव कर रहे हैं ये वाणी से जो अमृतुल्य है, जो सबके लिए रक्षक है, जो हमें जीवन के सार को समझाती है, जो परम आवश्यक है, बाबा हम लोगों को आलिंगन करते हुए स्थान में बैठा रहे हैं। बाबा आप परम कृपालु हैं, परम दयालु हैं, परम मेहरबान हैं। हम सबको किस प्रकार इतने दिनों से, सालों से आपने हम लोगों की रक्षा कर रहे हैं। ऐसे बाबा अंतिम सांस तक हम लोगों की रक्षा करें, अंतिम सांस तक। और अंतिम सांस में हाथ पकड़ के जहां चाहें, आप तो अच्छी जगह ले जाएंगे, लेकर जाएंगे। जब तक हम अंतिम सांस का बारंबार याद नहीं करेंगे, तब तक हम आध्यात्मिक मार्ग पर चलने के लिए उतना सीरियस नहीं होंगे। जब हम अंतिम सांस का याद करेंगे, न मालूम अंतिम सांस कब आ रहा, शाम को आ रहा, कल आ रहा, बारंबार याद करेंगे, तब हम सावधान होकर आध्यात्मिक मार्ग पर चलेंगे। वरना जैसे कहते हैं,
द फियर ऑफ गॉड इज द बिगिनिंग ऑफ विजडम। फियर ऑफ गॉड तो अभी रहा ही नहीं। इंसान को जो मांगता सो करता, जो इंसान को जो मांगता सो करता, फियर तो है ही नहीं। जब तक वो फियर नहीं आएगा, हम तो भगवान के भक्त कहलाने लायक नहीं हैं। अब हे कृपालु, हम जैसे भी हैं हम आपके हैं। हमें सुधारें, प्रायश्चित कराएं किए हुए पापों के लिए, हमें निर्मल और पवित्र बनाएं और हमें अपना बना लें। जय हो बाबा की। आज का शुभ पंचांग। साधारण तौर से आज का दिन तो पूरा विश्व मनाता था। ये परिस्थिति जब नहीं थी, वायरस आदि नहीं रहता, पूरे विश्व के लिए बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। कार्तिक पूर्णिमा बोले बहुत बड़ी बात है, वो भी गुरु नानक जयंती, बहुत बड़ी बात है। खैर, हम लोग जैसे बाबा आदेश देते हैं वैसे मना रहे हैं। तो आज पंचांग में शार्वरी, ये जो चक्कर चल रहा है और ये चलता ही रहेगा, 60 नामों का चक्र, 60। इसमें से 34वां नाम शार्वरी कहा जाता है। इसके बाद 35, 36, 37, 60 फिर वो चलता रहेगा। शार्वरी नाम संवत्सर। 6 महीने उत्तरायण, 6 महीने दक्षिणायन में, दक्षिणायन चल रहा है। 6 ऋतुओं में वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर में शरद ऋतु चल रहा है। 12 मासों में भक्तों के कल्याणार्थ कार्तिक मास चल रहा है। यहाँ भक्त लोग खूब भक्ति करते हुए अपने जीवन को सार्थक आध्यात्मिकमय बना लेते हैं। और 15 दिन शुक्ल पक्ष, 15 दिन कृष्ण पक्ष। आज कार्तिक शुक्ल पक्ष के 15वां दिन पौर्णिमा। आज बोले माने पौर्णिमा वैसे प्रारंभ हो चुकी है दोपहर 3 बजे से। 3 बजे तक जो है हम लोग का चतुर्दशी था। 3 बजे तक, 3 बजे के बाद पौर्णिमा शुरू हो गया। वेरी ऑस्पिशियस, वेरी फेवरेबल डे, बट नॉट चतुर्दशी। 7 वारों में इंदुवासर। इंदुवासर क्यों लिखा है? हाँ, इंदुवासर। इंदुवासर मीन्स मंडे। आज 27 नक्षत्रों में रोहिणी नक्षत्र। 12 राशियों में वृषभ राशि। दैट इज मंडे 30th नवंबर 2020। साई वाणी के 254th डे, 254वां दिन। जय हो बाबा की, जय हो बाबा की, जय हो बाबा की। ऐसे अवसर पर आज का कार्यक्रम अप्पा जी की स्तुति से प्रारंभ होगा। अप्पा जी, he was the main spiritual leader, a spiritual saint, a spiritual Mahatma, a spiritual Acharya, spiritual head of Bhagavati Sai Samtan. And in his regular life, he was very outstanding, right from the childhood. क्योंकि वो उनकी पीढ़ियाँ ऐसी थी। इनके फादर एस्ट्रोलॉजर, फोरटेलर, ग्रैंडफादर एडवाइजर, लीगल एडवाइजर, बहुत कुछ थे। वेरी ऑर्थोडॉक्स फैमिली, बट लिविंग इन अ स्मॉल
house in a village, very small village. लेकिन मेहनत, अप्पा जी का कहना, जब तक शरीर है तब तक मेहनत करें, जब तक शरीर है मेहनत करें. From the moment you are satisfied and aspire no longer, you begin to die, Appa ji says. From the moment you are satisfied and you don't aspire at all, you begin to die. Life is moment. Life is effort. It's marching forward, climbing towards future revelations and realizations. Nothing is more fatal than wanting to rest. A resting man is a rusting man. A resting man is a rusting man. For a man of quest, as Appa used to say, work is rest. For a man of quest, work is rest. The heights where great men reached and kept were not attained by sudden flight, but they, while their companions slept, were toiling upward in the night. Work, work and work. See that the body needs rest. I don't say you should not rest, but minimum. More than minimum is waste. You are wasting your life. Say if 5 hours are sufficient or 6, don't sleep over that. And try to utilize every minute of your life. Then only you are making the best use of the perishable body before the body perishes, before it is too late. अप्पा जी इतने भक्त, ज्ञानी, तत्वदर्शी, हस्तरेखा में निपुण, पितृ आत्माओं से बात करना, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में फ्रंट में रहना, उनके घर में बॉम्ब गिर जाना, जापानीज बॉम्ब 42 में, एंड इतना हिम्मत and so many events in his life. So he says, लाइफ से घबराना नहीं, खूब मेहनत करो. और हमारी माता जी कहती कभी रोना नहीं. एक होनहार व्यक्ति कभी रोएगा नहीं, कभी नहीं रोएगा. यू हैव टू डू योर ड्यूटी तो करना है. अप्पा जी ने ड्यूटी किया, अन्ना जी ने अपना ड्यूटी किया, हमारे और भाई बहनों ने किया, हमने भी किया इतना साल. One should not avoid his duties. तो so many things. अब अप्पा जी के कहता हूँ अपने आत्मिक तौर से उपस्थित रह के रोज के समान अपने चरणों में स्तुति स्वीकार करें और अपनी कृपा आशीष से भर दे अब लोगों को. जय जय गुरुवर करुणानंद, जय जय गुरुवर करुणानंद, सदा तुम्हारी हो जय जय जय, सदा तुम्हारी हो जय जय जय, जय जय गुरुवर करुणानंद, सदा तुम्हारी हो जय जय जय. हम बालक हैं सभी तुम्हारे, हम बालक हैं सभी तुम्हारे, दया रहे प्रभु कृपा रहे, दया रहे प्रभु कृपा रहे. ब्रह्मानंदा परमानंदा, ब्रह्मानंदा परमानंदा, सदा तुम्हारी हो जय जय जय, जय जय गुरुवर करुणानंदा, सदा तुम्हारी हो जय जय जय.
परम पिता हो सद्गुरु देवा, परम पिता हो सद्गुरु देवा, चरण कमल के पूजा करें, चरण कमल की सेवा करें, आशीर्वाद वो नित्य निरंतर, आशीर्वाद हो नित्य निरंतर, सदा तुम्हारी हो जय जय जय, जय जय गुरुवर करुणानंद, सदा तुम्हारी हो जय जय जय। रमण गुरु के परम शिष्य हो, रमण गुरु के परम शिष्य हो, श्री गीता के हो बहु ज्ञानी, गायत्री मंत्र के है महासिद्धा, गायत्री मंत्र के हे महासिद्धा, साईनाथ के अग्र प्रचारक, सदा तुम्हारी हो जय जय जय, जय जय गुरुवर करुणा नंदा, जय जय गुरुवर करुणा नंदा, जय जय गुरुवर करुणा नंदा, सदा तुम्हारी हो जय जय जय। श्री स्वामी करुणानंद महाराज की जय। O Lord, O Lord of mine and of mankind and of all lives, give me this day to serve thee better and love thee more. Let me not look forward to Maya's mirage of tomorrow, nor look backward, dwelling on past crimes and disasters. Rather, let my mind be lifted and my thoughts be fixed on thee. May my eyes be opened that I may see thy glory in all thy creations. May my ears be sharpened to hear the music of thy still voice. May my mind be constantly repeating thy holy name. May my hands be engaged in thy holy service. May my every step be guided by thee. May thy will be my will and thy way my way. May I draw nearer and nearer day by day to thee. May the peace, bliss and light prevail throughout day and night. Amen. 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 Shri Satchidananda Sadhguru Sainath Maharaj ki jai. Shri Satchidananda Sadhguru Sainath Maharaj ki jai. Shri Satchidananda Sadhguru Sainath Maharaj ki jai. Shri Satchidananda Sadhguru Sai Karunananda Maharaj ki jai. Shri Satchidananda Sadhguru Sai Karunananda Maharaj ki jai. Shri Satchidananda Sadhguru Sai Karunananda Maharaj ki jai। आज के महत्वपूर्ण साई वाणी के 254वां दिन 254 में अप्पा जी की स्तुति के उपरांत आज का शुभ विचार, टुडे सेक्रेड थॉट। वाइज
is he? Wise is he who ever thinks of his death. आप में से कितने लोग होंगे अपने डेथ का ख्याल करते होंगे? कितने लोग होंगे कि हमको कल जाना है, हमको कल जाना है? स्वामी जी के पास एक आए थे भक्त, उनका कुछ बर्थडे था, शायद उनका 55-60 साल होगा। अच्छे कपड़े पहन के बर्थडे के स्वामी जी के आशीर्वाद के लिए। तो कहा स्वामी जी इस समय, माने स्वामी जी तो 97, उस समय शायद 95 के होंगे शायद जब वो आए थे। तो उन्होंने कहा स्वामी जी हमें एक चीज बताइए, आपके उम्र में मैं कैसे रहूंगा? अभी हमारा 55 इयर्स में मैं ऐसा हूं, अभी से ढीला हूं, आपके उम्र में हम कैसे रहेंगे? स्वामी जी ने एक सेंटेंस तो कहा, बेटा फिक्र मत करो, तुम तब सोचो जब हमारी उम्र में पहुंचोगे, तुम तब सोचो जब हमारी उम्र में पहुंचोगे। कहा नहीं हमें कुछ बताइए। तो मेरा ख्याल अगर आपको बुरा नहीं लगे, स्वामी जी बोले, स्वामी जी यूज्ड टू बी वेरी जोवियल, हमको लगता है कल रात को आप 10 बजे तक शरीर छोड़ देंगे। एकदम नर्वस हो गया, कल रात को? हाँ आपने पूछा इसलिए, नहीं तो मैं नहीं बताता। कल रात को 10 बजे मैं छोड़ दूंगा, मैं मर जाऊंगा, और हमारे फैमिली बच्चे सब, वो सब आपने पूछा तो हमने बताया बस। तो फिर आशीर्वाद लेकर नमस्कार लेके गया। फिर जब मालूम उसके मन में क्या आया, स्नान करके अच्छे करके बहुत देर तक पूजा पाठ किया जैसे करना था। फिर उसके बाद जिन जिन को इनको पैसा देना था, वट एवर मनी ही हैड, जिसको जितना दे सके उनको दे दिया, उन लोगों का आशीर्वाद लिया। और जिस जिससे लड़ाई झगड़ा हुआ अपोलोजाइज किया, उस दिन हमने आपको कुछ कह दिया तो ये कह दिया मुझे क्षमा करना, बाय मिस्टेक कह दिया, आई नो यू आर अ थॉरो जेंटलमैन, प्लीज एक्सक्यूज मी, वो गले लग गया। और दूसरा दिन भी जल्दी उठ के पूजा करना, पुअर फीडिंग, गरीबों को खिलाना, साधु संत महात्माओं को देना, और सबसे बहुत प्रेम से मिलना, कम से कम बात करना, मौन। और बहुत कुछ कर दिया, बहुत अच्छा कर दिया। इट वॉज ए वेरी वेरी प्लेजेंट डे। जब स्वामी जी के बोलने के बाद तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, अभी हम मर जाएंगे तो कोई बात नहीं, अब हमसे जो भी गलती हमने प्रायश्चित कर दिया, पेनेंस, तो अब कोई बात नहीं, उधारी दे दिया, ये दे दिया, जिनसे लड़ाई झगड़ा था माफ़ी मांग लिया, और घर में भी सबको बहुत प्रेम से मिला। और रात को 10 बजे बोले स्वामी जी, तो 9:30 बजे से लेट गया बिस्तर में, समझ गया कि शरीर छोड़ने वाला है, और मन में ओम साई राम, ओम साई राम, प्रभु हमने जो भी गलती किया मुझे क्षमा करें, जो भी हमने पाप किया मुझे क्षमा करें, जितना हो सके हमने प्रायश्चित किया, बाबा हमें क्षमा कर दें, हमें क्षमा कर दें। बार बार बोल रहे थे, लेटे हुए थे। 9:30 बज गया, 9:45 हो गया, फिर देखा 10 हो गया, घड़ी देखता सामने 10, अरे हम मरे नहीं, आगे हो गया, 10 का 10:15 हो गया, 10:30 हो गया। फिर स्वामी जी के पास आ गया, स्वामी जी मैं जिंदा हूँ, मरा नहीं हूँ, मैं जिंदा हूँ। आपने कहा 10 बजे तक ही रहेंगे, अभी देखिए टाइम। स्वामी जी बोले बेटा अभी जो 2-3 तुमने बिताया ना, शेष जीवन भी ऐसे ही बिताओ। कितना अच्छा उदाहरण, शेष दिन ऐसे बिताओ। उसी तरह जब आप अपने मौत को सोचेंगे नहीं, यू आर इनकम्प्लीट, यू आर एनकरेजिंग योर टर्बुलेंट माइंड इफ यू आर नॉट गोइंग टू थिंक ऑफ योर डेथ। बार बार सोचिए मौत न मालूम कब आएगा, और ये लास्ट अपॉर्चुनिटी है, न मालूम कब मौत आ जाएगी, लास्ट अपॉर्चुनिटी। बार बार सोचिए, आप गलत नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, मुंह से अपशब्द नहीं निकलेगा, किसी से घृणा नहीं करेंगे, दान धर्म करेंगे। तो दैट सॉर्ट ऑफ
fear should be there. You must just see that sort of fear is created. नहीं तो अधर्म करने में सोचेंगे नहीं है. झूठ जब चाहे झूठ, ऐसे फ्लुएंट बोलते हैं झूठ बोलने के लिए, लेकिन हर झूठ के पहले बाद में जो है, यू हैव टू पे फॉर इट. आपको लगेगा सामने वाले को पता नहीं हम झूठ बोल रहे, बाजू वाले को पता नहीं है, लेकिन पता है किसी को. एकदम मार किया जाता है, इतने झूठ बोला, इतने झूठ बोला, इतने झूठ बोला, इतने अकर्म क्या. एंड पनिशमेंट तो हाई है, पनिशमेंट तो हाई है. फॉर एवरी एक्शंस ऑफ योर्स देयर इज ए करस्पॉन्डिंग रिएक्शन. फॉरगेट नॉट, फॉरगेट नॉट. हाँ जी, आज के थॉट के बाद साई महिमा में आ जाए. आवे, ध्यान से बोले. अभी आपको अपॉर्चुनिटी मिल रहा है साई महिमा के लिए. डू यू थिंक कल ये अपॉर्चुनिटी मिलेगा आपको? लिव इन द प्रेजेंट, फॉरगेट द पास्ट, डू नॉट वेरी अबाउट द फ्यूचर, मेक द प्रेजेंट द बेस्ट. आवे, अच्छी तरह बोले. श्री साई महिमा. श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय. श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साई करुणानंद महाराज की जय. दोहा. आदि आधारन पाकर नाथ के, आदिनाथ कहे पाताल. नाथ नाथ जग का है, जगन्नाथ है बोलो. अंत न तेरा जान के, अनंत नाथ का स्वर्ग लोक. ऐसे परम शक्ति को विनती करे, ब्रह्मा विष्णु महेश. नाथ नाथों के एक नाथ हैं, ऐसो कह नवनाथ. ऐसे नाथ को जग गाए, जय जय साई नाथ. सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय. श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साई करुणानंद महाराज की जय. श्री साई महिमा. श्री साई बाबा साये बाबा, तुम्ही हो दाता ये विधाता. तुम्ही ते ईसाइयों के नाम पलट कर बन गए साये हिंदुओं के. तुम्ही हो श्री राम, साये राम कह सभी पुकारे. मस्जिद में तुझको अल्लाह पुकारे, नानक गूंजे हर गुरुद्वारा. ऐसे बाबा जग में आए, जिनकी महिमा कोई न जाने, कोई न जाने. तेरा बचपन साल पूरे 16 तक जगत उद्धार
धार लिए प्रकट हो गए गाँव शिरडी में। दत्ता जैसे किए गुरुआन कबीर गोपाल और जावर, लालन पालन किए थे गोपाल, सत्य की दीक्षा पूरी दी। दीक्षा शिक्षा पाकर पूरे साये बाबा बन गए, साई श्री राम बन गए, साये सो बन गए, साये अल्लाह बन गए, साये नानक बन गए, साये जगत में छा गए। ऐसे बाबा जग में आए, जिनकी महिमा कोई न जाने। वृक्ष नीम था तेरा आश्रम, लेंडी जंगल तेरा बगीचा, पोशाक तेरी फटे कफने, सिर को साजे एक साफा। करो में तेरे छड़ी व कमंडल, करो में तेरे जीर्ण पादुका। रूप तेरा है मनोहर, वाणी जैसी मुरली मनोहर। नयन है तेरे प्रेम से भरे, हृदय तेरा दया से भरा। पत्थर है तेरा सिंहासन, खड़गोनी तेरा आसन। तेरा बिस्तर, ईंट तेरा सिरहाना। ऐसे बाबा जग में आए, जिनकी महिमा कोई न जाने। चांद भाई पाटिल आए, बालक साए बाबा के पास। खोए घोड़े देकर बाबा, चिमट से चिलम जला दिए। मालसापति को ज्ञानी बनाकर, नाना को दिया गीतोपदेश। बाय जबाइन उद्धृत कर ले, देकर खाना तुझको निरंतर। दासों के दास दास गणो, बन गए तेरे कीर्तनकार। अब्दुल्ला ने की बड़ी सेवा, तन मन तुझको देकर अपना। ऐसे बाबा जग में आए, जिनकी महिमा कोई न जाने। कड़वे नीम को मीठा करके, सिद्धि पहले कायम के। पाकर पानी से ज्योति उत्तम जलाई। नीम के पत्ते धून से वो दे, सबको हरदम देते थे। शक्ति इनमें ऐसे दुख सारा लेती थी। भिक्षा लाकर 5 घरों से उसे सबको देते थे।
ऐसे उसे देते रहते जो खत्म न होती थी। तेरे साथी दीन दुखी जन, अंधे लंगड़े शूद्र व रोगी, तुम्ही थे उनके सच्चे साथी, माता पिता व गुरु परमात्मा। ऐसे बाबा जग में आए, जिनकी महिमा कोई न जाने। करोगी मांगो जिसने आए आए सर के पास, जीवन भर निज सेवा में रख कर उनके रोग को हरण लिया। आम्ल पित्त रोग वह जाते, बड़े ही पीड़ित थे बूटी, धुनी से ऊदी देकर बाबा उनको रोग से मुक्त किया। सार के बीमारी थे काका माँ जनी को, स्वस्थ किए उनको बाबा मूंगफली खिला कर। बड़े ही पीड़ित थे श्यामा बवासीर रोग से, दया के सागर साई ने हरण लिया बवासीर को। 14 वर्षों के उदर रोग से थे बड़े पीड़ित दत्तोपन, हरदा के ऐसे दुखी को देखकर उनको रोग से मुक्त किया। बीमारी पाटिल महानुभाव थे नारायण गांव के क्षय रोगी, ऐसे भयंकर रोग को दूर किया जगदीश्वर ने। ऐसे बाबा जग में आए, जिनकी महिमा कोई न जाने। अजान बाहु बन कर आए विश्व को आशीष देने को, तीनों लोक ने आशीष पाए, ऐसे अजान बाहु से पूरे विश्व के रक्षा करने रात दिन बाबा जागते थे। अपने नींव सब कुछ त्याग कर बहुत ही सेवा करते थे। शिरडी क्षेत्र में रह कर बाबा विश्व की महान सेवा की, उनसे बढ़कर महान त्यागी कोई न विश्व में जन्म लिया। द्वारका माई मस्जिद थे, गुरुकुल जैसे ज्ञानाश्रम, ज्ञानियों का मेला था हरदम साईश्वर के पास। देश विदेश से आकर लोग ज्ञान व भक्ति पाते थे, पूर्ण ज्ञानी साईश्वर सबको सब कुछ देते थे। भगवत गीता को समझाया डिप्टी कलेक्टर नाना को, विष्णु सहस्र नाम को समझा काका साहेब दीक्षित ने। नाथ भगवत को पढ़ते थे साईश्वर से हे मार्पण, दीक्षित जोग बीवी देव ने ज्ञानेश्वरी का ज्ञान लिया। गुरु चरित्र का पाठ कराया
63 से साई ने उपनिषदों का अर्थ बताया, निज प्रेमियों को बाबा ने कुरान शरीफ के तत्व को समझा। अब्दुल्ला ने साई से, साई प्रेमी मौलवी फातिहा को पढ़ते थे। ऐसे बाबा जग में आए जिनकी महिमा कोई न जाने। लटका कर घंटी मस्जिद में, मस्जिद मंदिर ये किए, नमाज पूजा बन गए ये, मुस्लिम हिंदू हो गए। यहाँ है अग्नि पारसी के, यह है द्वार गुरुद्वारा। ऐसे साई बाबा कहकर विभिन्न जाति को ये किए। ऐसे बाबा जग में आए, जिनकी महिमा कोई न जाने। विश्वरूप का दर्शन दिया, निज भक्तों को साई ने। पूर्ण खंडो बाथे साई, मालसापति कहते थे। रामदासियों ने देखा शिरडीश्वर में राम को, पंढरीनाथ का दर्शन दिया दास गणों महाराज को। श्रेष्ठ पालक विष्णु को देखा, न्यायाधीश देगे ने। कैलाशपति शिव को देखा, साईश्वर में गाने। दशावतारों ने दर्शन दिए, द्वारका माई मस्जिद में। ऐसे दर्शन नाथ में पाकर, नाथ को विश्व ने मान लिया। ऐसे बाबा जग में आए, जिनकी महिमा कोई न जाने। अल्प आयु ही में बाबा स्वेच्छा मरण पेश किए। आदि शंकर ऐसे बाबा देह अपना त्याग दिए। धीरज विश्वास प्रेम से, सबने उसकी रक्षा की। ठीक 30 दिन के बाद जागृत हो गए साईनाथ। जागृत होकर जागृत कर दे हर मानव को अपनी ओर। ऐसे बाबा जग में आए, जिनकी महिमा कोई न जाने। मालसापति तात्या पाटिल बड़े ही तेरे प्रेमी थे। सोते जागते चलते फिरते साथ हर दम रहते थे। लक्ष्मी बाई महालक्ष्मी नित्य सेवा करती थी। देकर उनको रुपये 9 सारी भक्ति दे दिए। विष से पीड़ित श्यामाए, ऐसे साये बाबा के पास। विष को तुरंत दूर किए, बोले शंकर साई ने। प्राण बचाए मेंढक ने, अपने शत्रु के मुख से। था वह हुक्म बाबा का, टाल न कोई सकता था। ऐसे बाबा जग में आए, जिनकी महिमा कोई न जाने।
यच्च दीक्षित यम्बीरे गे, बड़े ही शिक्षित ज्ञानी थे, कुछ ना पाकर देश विदेश में पास बाबा के आए। ऐसे हस्ते शक्ति देखी, अर्पण अपने को कर दे। महारोगी बनकर आए, काशीनाथ पासनी, बाबा नीरो कर दिए, उपासनी महाराज बन गए। प्रेमी भयभीत हो उठे, जब हैजा आया शिरडी में। दीन दयालु साई ने दूर किया उस हैजे को। ऐसे बाबा जग में आए, इनकी महिमा को ये न जाने। गपुर के बड़े ही दानी गोपाल राव उठी थे, कृष्ण मुरली धर के लिए बूटी वाड़ा बनाए। यह है स्थान सोने का मेरा, ऐसे बाबा कहते थे। जो भी कहते साई बाबा, हरदम वो ही होता था। 1918 के दशहरा के दशमी में, मंगलवार के दिन बाबा जब 82 साल के लगते थे, लगभग दोपहर 2:30 बजे शिरडी के मस्जिद में बाबा सचमुच सो गए, दुनिया के लिए सो गए। पर बाबा सर्वत्र छा गए, हर दम के लिए छा गए। मस्जिद में वे छा गए, शिरडी में वे छा गए। बाबा सब में छा गए, सबके हृदय में छा गए। ऐसे बाबा जग में आए, इनकी महिमा कोई न जाने। ये हुए जागते पाए, अब भी बाबा जागते हैं। सभी देखे पूरे विश्व में, अब भी बाबा जागते हैं। साई बाबा है सत्य आत्मा, पूर्ण आत्मा परमात्मा। साई बाबा कहते भी थे यही, मैं हूँ आत्मा परमात्मा। ऐसे नाथ की देह को पाने में हो गए बड़े माता भेद। हिंदू कहे हिंदुत्व बाबा, मुस्लिम कहे थे बड़े पीर। इसका निर्णय हो नहीं पाया, नाथ की देह को पा गए हिंदू। नाथ परे थे इस जाति भेद से, जैसे परे है परमात्मा। ऐसे बाबा जग में आए, जिनकी महिमा कोई न जाने। हिंदू मुस्लिम कई साई ने अद्भुत समाधि बनाए। इस समाधि में वेदन कोई जाति पाति व ऊंच नीच का। श्याम सुंदर तेरा घोड़ा, बड़ा ही तेरा प्रेमी था।
श्रद्धा भक्ति प्रेम से तुझको प्रणाम करता था। शिरडी वासियों ने देखा समाधि काल के बाद भी अश्रुधारा बहाकर समाधि को प्रणाम करता था। सत्य है नाथ का कथन मैं हूँ जागृत समाधि पर, इसकी गवाह देते हैं साये अपनी विशाल मूर्ति से। आई से मूर्ति बनाई तालिम बम्बई के मूर्तिकार, जिसकी स्थापना की थे 1954 में। अहमदाबाद के बड़े ही प्रेमी साई शरणानंद ने बाबा है जागृत चेतन में पाए तो उनको सफल जीवन। नाथ को पाकर सब कुछ पाए, उनको न पाकर कुछ भी न पाए। साई सेवक नारायण का ये अनंत महिमा की है छोटी महिमा, जो भी पढ़े नित्य निरंतर सब कुछ पावे साई कृपा से। साई कृपा से, साई कृपा से सब कुछ पावे साई कृपा से। साई कृपा से, 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 साई कृपा से। सब कुछ पावे साई कृपा से, पावे साई कृपा से। साई कृपा से, साई कृपा से। सब कुछ पावे साई कृपा से। सच्चिदानंद को साईनाथ महाराज की जय। सच्चिदानंद सद्गुरु साई करुणानंद महाराज की जय। सच्चिदानंद जगतगुरु बाल योगीनाथ साई नारायण महाराज की जय। आरती साई बाबा सौख्यदाता जीवा प्रणा रजताले द्यावा दासा विसावा भक्ता विसावा। आरती साई बाबा जालुनियानंग स्वस्वरूपी रहे दंग। मोमोक्ष जन दावे निज डोला श्रीरंग, डोला श्रीरंग। आरती साई बाबा जया मन्नी जैसा भाव, तया तैसा अनुभव। दावे से दया गाना ऐसे तुझे मावा, तुझे मावा।
आरती साईं बाबा। तुम जय नाम ध्याता हरे संस्कृति व्याता। अगाध कव करणे मार्ग दावी से अन्ना था, दावी से अन्ना था। आरती साईं बाबा। कली युगे अवतार सगुण पर ब्रह्म सचार। अवतीर्ण झाला से स्वामी दत्त दिगंबर, दत्त दिगंबर। आरती साईं बाबा। आठा दिवसा गुरुवारे भक्त करी तिवारी। प्रभु पद पावया भव भय निवारे, भय निवारे। आरती साईं बाबा। माझा निज द्रव्य ठेवा तव चरण रज सेवा। मागणे चे आता तुम देवादि देवा, देवादि देवा। आरती साईं बाबा। इच्छिता दिन चातक निर्मल तोय निज सुख। पा जावे माधवाया सम्मल अपोले बाक, अपोले बाक। आरती साईं बाबा। सौख्य दातार जेवा चरण रज काले। द्यावा दासा विसावा, भक्ता विसावा। आरती साईं बाबा। राजेश, वो तरुण का वो साई महिमा। भावार्थ। हे शिरडी के श्री साई बाबा, साक्षात ईश्वर बाबा। बाबा, आप कितने महान हैं, महानों के महान हैं, जो अपने शरण में आए हुए जीवों को, दासों को, भक्तों को, सभी को स्वीकार कर लेते हैं। सिर्फ स्वीकार ही नहीं, उन्हें मनवांछित फल प्रदान करते हैं, जैसे सुख, शांति, समृद्धि के साथ भक्ति, ज्ञान, वैराग्य देकर अंतिम मोक्ष पद प्राप्त करा देते हैं। हे साईं, मुझे भी आपके पावन शरण में स्थान दें और अंतिम मोक्ष पद प्राप्त करा दें। बाबा, जितने आपसे दूर, जितने आपके भक्ति से दूर, उतने ही लोग संकटों के निकट पाते हैं। आपसे दूर संकटों के निकट, और जितने आपके पास उतने ही संकटों से दूर। इसलिए आप मुझे सदा ही अपने पावन शरण के निकट स्थायी स्थान दें, जहां से मैं निकल नहीं सकूं। आरती साईं बाबा। दूसरा पद, आप काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को निज वश में रखकर निज स्वरूप में आत्मलीन रहते हैं। अल्लाह मालिक, अल्लाह अच्छा करेगा, ला इलाहा इल्लल्लाह, यादे हक। और मुमुक्ष जनों को निज नेत्रों में श्री कृष्ण का दर्शन कराते हैं। ये संकेत उनको देने के लिए कि ये सब पूरा स्थान कृष्ण के लिए ही बनाया था। लेकिन
बाबा ने कहा ये है स्थान सोने का मेरा, ऐसे बाबा कहते थे। जो भी कहते साईं बाबा, हरदम वही होता था। तब बाबा के परम भक्त गोपाल राव बूटी ने कहा, हाँ बाबा, ये आपका ही स्थान है और जैसे जो आप संकेत करेंगे वैसे ही बनेगा। तो उन्होंने जो है बूटीवाड़ा बना दिया बड़ा, और बाबा के आदेशानुसार वहाँ समाधि मंदिर बन गई। आज बूटी इतने माने सौभाग्यशाली हैं जिसके वाड़े में बाबा का समाधि मंदिर बन जाए, और उनको क्या चाहिए। जय हो बाबा की जय हो। हे राम। जिसके तीसरा पद, जिसके मन में जैसी सद्भावना है, जिसके मन में जैसी सद्भावना है उसे आप वैसे ही अनुभव कराते हैं। हे साईं, ये आपकी महान विशेषता है, महान विशेषता है। आरती साईं बाबा। चौथा पद में कहा जाता है, आपके शुभ नाम लेते ही, लेकिन एक विश्वास से, एक श्रद्धा से, एक लगन से लेते ही संसारिक संकटों और उससे जुड़े हुए भयों से मुक्ति मिल जाती है। आपके नाम में इतनी शक्ति है, आपके नाम में इतनी शक्ति है। मुझे साईं, आपकी करनी अद्वितीय है। आप मुझ भटके हुए अनाथ को भी, संसार के कितने मार्ग हैं आप अनुमान लगावें। आप तो एक मार्ग से चल रहे हैं, लेकिन मार्ग कितने हैं। बाबा, जो सही मार्ग है तो हमको नहीं मालूम, ऐसी कृपा करें हमें भी वही सही आध्यात्मिक मार्ग पे लेके चले, जिससे कि हम अपने गंतव्य स्थान उचित पहुंचकर मुक्ति प्राप्त कर सके। आदव्य। आरती साईं बाबा। हे स्वामी दत्त दिगंबर, हे स्वामी दत्त दिगंबर, अब मुझ जैसे कलयुग के प्राणियों के लिए तो साक्षात साकार सगुण परब्रह्म के रूप में अवतीर्ण हुए हैं। इसीलिए तो हम लोग अपने को सुरक्षित समझ रहे हैं। अगर वो बाबा अवतीर्ण नहीं होते, आप एक सोचिए, अगर शिरडी के बाबा नहीं होते हम लोगों की क्या हालत होती। आप जरा सोचिए, हम लोगों की हालत वही होती जो इनकी भक्ति नहीं कर रहे हैं, वही हालत होती थी। बाबा आपने कृपा किया कि हम लोगों के लिए आप साक्षात साकार सगुण परब्रह्म के रूप में अवतीर्ण होकर हमारी रक्षा करते हुए मार्ग दर्शा रहे हैं, मार्ग दर्शा रहे हैं। आरती साईं बाबा। छठवां पद, हर 8वें दिन गुरुवार करने के हेतु हमारे सर के भक्त लोग आते रहते हैं, आते रहते हैं, आते रहते हैं, जिससे आप स्वामी के दर्शन पाकर इन सांसारिक संकटों और उनसे जुड़े हुए भयों से मुक्त रह सके। अगर आपकी भक्ति नहीं करते तो संकटों में उलझ जाते। इसीलिए आते हैं कि हमारी भक्ति बढ़े, हमारा जीवन सार्थक और सफल होवे, हम संसारिक संकटों से मुक्त रहे। आरती साईं बाबा। आपके पावन चरणों की भक्ति व सेवा, आपके पावन चरणों की भक्ति व सेवा ही मेरी एकमात्र संपत्ति है। हे साईं, ऐसी सेवा से मैं कभी वंचित नहीं रहूं, ऐसी सेवा से मैं कभी वंचित नहीं रहूं। यही तो मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है। आरती साईं बाबा। 8वां पद, मुद्दयनीय भक्त की यही इच्छा है। जैसे पक्षियों में चातक पक्षी होती है, पक्षियों में चातक पक्षी होती है। देखिए इन पक्षियों में भी
बहुत दिमाग होता है, बहुत दिमाग। मैं तो आई एम ए ग्रेट लवर ऑफ बर्ड्स ऑल्सो, नॉट ओनली पेट्स। आई ट्राई टू अंडरस्टैंड देम एंड टेक केयर ऑफ देयर वांट्स। जब लोनावाला में पहले वाला आश्रम था तो वहाँ मैं उन लोगों के लिए दीवार के एक कोने से दूसरे कोने तक वो बर्ड्स फीड वाटर, बर्ड्स फीड वाटर, ऐसे कम से कम 1 डजन, मैंने 12 1 डजन सेट बना के रखता था। और ये पक्षियाँ इतने प्रकार की होती है, टेलर बर्ड है, स्पैरोस हैं, फिर उसके बाद नाना प्रकार के वुड पिकर्स हैं, पिजन्स हैं, हजारों प्रकार के हैं, बहुत सारे हैं। तो जब मैं रखता हूँ ना, वो दूर से देखती है, मैंने उनको मालूम है यहाँ खाना और जल है, वो सोचती है कोई देख तो नहीं रहा है, वो सोचती है कि अगर मैं खाऊंगा तो हमको पकड़ जाएंगे हम, इसलिए वो दूसरी तरफ रहती है। फिर मैं अंदर रूम के अंदर जाके खिड़की से यूं देखता रहता हूँ। जब वो सब तरफ से देखती है कि कोई नहीं है, सीधे सो इंटेलिजेंट, फिर उड़ के आते हैं, फीड पट 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 फीड खाती है, खाली कर देती है, फिर जल खूब पीती है, फिर उड़ के चली जाती है। उसी तरह एक टेलर बर्ड होता, हमारे गैरेज के ऊपर एक नेस्ट था, तो उनके 3 बच्चे थे। अब उन नेस्ट का भी बहुत ख्याल करता हूँ उनका। तो उनकी माता पिता जो है नर मादा, तो दूर से वो मादा, मादा जो है वो आके खाना लाती है मुंह से, ये लोग मुंह ऊपर करके चुचो 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 कहते हैं, झगड़ा मत करो मैं सबके लिए लाया हूँ, मुंह में यूं 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 डालती है यूं। सब इतना अच्छा लगता है, सब तीनों के तीनों कहते हैं अभी मैं और लाता हूँ, फिक्र मत करो। फिर वो उड़ के जाती है। हमने कहा ये मादा बर्ड्स जो है वो तो लाती है, लेकिन नर बर्ड लाता नहीं, वो किसी काम का नहीं। जैसे आप सोचते हैं कि मिलिट्री में जो मिलिट्री मैन है, मिलिट्री मैन वगैरह आपको लगता है टाइम वेस्ट कर रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, वॉलीबॉल खेल रहे हैं, घूम रहे हैं, ये वो, नो, दे आर प्रिपेयरिंग फॉर द वॉर। जब वॉर छिड़ जाएगा ना, दे विल गिव देयर लाइफ फॉर अस, दे विल गिव देयर लाइफ फॉर द कंट्री। माने इट डिपेंड्स अपॉन द टाइम, द सिचुएशन। तो हम यही सोच रहे थे, नर मादा इज इट होपलेस? तो एक बार क्या हो गया, वो मादा पक्षी जो है टेलर बर्ड, वो खाना लेके आ रही थी। तो यहाँ एक कोयल होता है, कोयल जो है अपना घोंसला नहीं बनाता है, वो कौवे के घोंसले में बनाता है। कौवे के घोंसले में बना के जब धीरे धीरे वो बड़ा होता है ना, तो कोयल वहाँ से चिल्लाती है, अरे यू बिलोंग टू आवर फैमिली, कम आउट कम आउट कम आउट। वो कहती है नहीं नहीं, आई बिलोंग टू दिस फैमिली, वाई आई शुड कम आउट, वाई आई शुड कम आउट। तो उसमें से कोई अच्छा समझदार कोयल आता है, उसको उस नेस्ट से निकाल फेंकता है, वो उड़ती ठपाठप ठपाठप उड़ के चली जाती है। नो यू सी यू बिलोंग टू आवर फैमिली, नो, यस, नो यू गो टू द क्रोस नेस्ट, नो, वाई आई शुड गो। कहते हैं वाई यू शुड गो, फिर मैं क्यों जाऊँ? का वो समझती नहीं, पहले कौवा कोई अपने फैमिली समझते थे। तो देखे उसमें से जो है ना, कौवा जो है बड़ा चालाक होता है, बहुत बुद्धिमान होता है। तो उसने क्या किया, जब देखा ये टेलर बर्ड इतनी इतनी छोटी होती है, इट इज जस्ट लाइक टेलर्ड बॉडीज एंड ऑल, बहुत सुंदर लगता है। तो खाना लेके जा रही है, समझ जाती है ये जा रही है अपने बच्चे के पास, और इनके बच्चे जो है घोंसले में होंगे, घोंसले नेस्ट में। तो वो चुपचाप कौवा जो है पीछे 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 जा रहा, उसको मालूम है ये घोंसले में जाएगी, ये ओवरटेक करके उसके बच्चों को खा जाएगा। ये हर नेस्ट में जाके कौवा जो बच्चों को खा जाता है। तो वो जो मादा वाला टेलर बर्ड यूं देखा, फास्ट उड़ा, कौवा को बोला मैं भी जा रहा हूँ उसके बच्चे को खाने के लिए, मेरे भूख है, लेकिन इधर नहीं है, रास्ता इधर है, टर्न लेफ्ट, कहता है टर्न राइट, थोड़ा इधर चलो। एकदम उल्टा कौवा लेके जाता, दूर एकदम दूर उड़ जाता। फिर बाद में दूसरे मार्ग से आके इतना डांटा उसको, तुम बुद्धू है, तुम्हारे बच्चे को खा जाता था, तीनों को तीन खा जाता था, आगे पीछे नहीं देख सकते तुम, आगे पीछे इतना डांटा उसको, कहा सॉरी सॉरी, आगे मैं देखूंगा। मैं ही उसको आगे आके उनको गलत रास्ता बता के उनको भड़का दिया उसको,
आइंदा संभालना, उसको बोले। तो फिर वो मादा बर्ड ठीक है आई एम सॉरी। देखिए वो नर बर्ड कितना होशियार होता है, इतना इंटेलिजेंट लीड लेके कौवा को जो है उसने गलत रास्ता बता दिया। इसी तरह कौवा, मैं इन बर्ड्स का बहुत कुछ वॉच किया हूँ, बहुत कुछ वॉच किया हूँ। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग बर्ड्स का। एक बार क्या हुआ, आई वॉज विद मक्खी जानी। तो ये एक मक्खी जानी के गार्डन में एक बुश में एक पिजन था, आई थिंक इट वॉज पिजन। पिजन फंस गया अंदर। जब पिजन फंस जाता है दूसरे कौवे तक मार मार के खा जाते हैं उसको। तो आई एम फॉन्ड ऑफ बर्ड्स। हमने कहा कैसे बचाएं, हमने तुरंत उसको कैसे भी करके कपड़ा लेके गए, यूं गोल के घुमा दिया, लेके आए। फिर मक्खी जानी जी के किचन में रखा, वो नीचे गिर गया था, दैट वाज इंजर्ड। फिर हमने कहा अभी मक्खी जानी को शायद अच्छा नहीं लगे, हम बर्ड्स उनके किचन में रख दिया, किचन के कोने में, पता नहीं लगे। बाद में मैं देखता हूँ हाउ टू ट्रीट दैट बर्ड। इतने में मक्खी जानी जी आ गए, बोले क्या बात है मक्खी जानी जी, ये पिजन है और इनको बहुत चोट लगा है, तो मैं सोचता हूँ इसको जो है वहाँ एनिमल हॉस्पिटल परेल में ले जाऊँ। तो कहे हाँ हाँ मैं भी चलता हूँ ना। आई वॉज सो हैप्पी, ही वॉज मोर इंटरेस्टेड। तुरंत ड्राइवर को बुलाया, फिर उसको लेके गए, फिर उनको बताया वहाँ के जो मैनेजर ये है इंजर्ड हो गया, तो उन्होंने कहा गिव दम बेस्ट ऑफ द ट्रीटमेंट एंड वॉट एवर द कॉस्ट विल बी वी विल टेक केयर बोला। तो उन्होंने अच्छी तरह बताया, ये वो अच्छा था। उनको अलग जाली दिया, खाना अलग दिया, अलग आदमी रखा। फिर हम लोग रोज देखने को जाते थे, फिर वो ठीक हो गया। तो उन्होंने बोला नो द पिजन इज ओके, नो इट कैन फ्लाई ऑन इट्स ओन, शुड आई लिव इट, वो बोला। फिर हम लोग आपस में बात किए, हाँ अभी तो स्वतंत्रता से उड़ के चले जाएगा। फिर केज का ऊपर को खोला, उड़ के निकल। फिर हमारे बर्थडे में, आपको नहीं मालूम, 70th बर्थडे में मैं 70 पिजन्स लाया था। आप लोगों को याद है? तुमको मालूम है? हाँ, क्राफर्ड मार्केट से 70 पिजन्स लाया था खरीद के, वो टेरेस में रखा था। एंड ऑन एन ऑस्पिशियस टाइम सबको उड़ा दिया। हमने कहा बी फ्री बी फ्री। तो इन बर्ड्स की ओर जरा ध्यान देंगे ना, द लाइफ इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। उनके लिए खाना देना, उनका फीड देना, पानी रखना, बहुत बड़ी सेवा है। ओम साई राम। हे साईं, अपने शरण में आए हुए भक्तों को स्थान देने वाले मुद्दयनीय दास को भी ऐसा स्थायी स्थान दे जहां से क्षण भर के लिए भी मैं आपसे विभक्त न हो सकूं। हे साईं, मैं पूर्णतया आपका हो चुका हूं, लेकिन मेरा आपका होना तभी सार्थक होगा, तभी मतलब का होगा, तभी लाभदायक होगा जब आप मेरे हो जाएंगे और इस क्षणिक तुच्छ जीव को आप स्वीकार कर लेंगे। ये आरती साईं बाबा। अभी बाबा का आज राम जी की बड़ी तैयारी है, ये गुरु नानक जयंती मनाने के लिए बहुत बड़ी तैयारी है। और उसमें हमारा एक डीवीडी में ऑन द लाइफ ऑफ गुरु नानक मैं बहुत जगह बोला हूँ, बहुत जगह। इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग। ही वॉज वन ऑफ द वर्ल्ड प्रोमोटर्स, वर्ल्ड लीडर्स, आउटस्टैंडिंग, जिनको हर जात वाले मानते थे। हिंदू कहते थे गुरु नानक, श्री गुरु नानक, मुसलमान नानक पीर, और अब दूसरे लोग अलग अलग नाम से, बट ही वॉज रेस्पेक्टेड बाय ऑल कम्युनिटीज। कहते थे नानक पीर, फिर उसके बाद और बहुत बहुत नाम है इनके। He was loved and respected by all, and he also loved and respected the mankind. उन्होंने जो अच्छा काम किया, बहुत कुछ किया है, अभी आप लोगों को उसमें बताएंगे हम। हे साईं,
आप अखिल ब्रह्मांड के पोषक हैं। आपसे ही सबको पुष्टि प्राप्त होती है। आपकी भक्ति ही सत्य धर्म है। जैसे स्वामी जी कहते थे, बी अश्योर्ड, इट इज ओनली एंड ओनली द डिवोशन ऑफ श्री साईं बाबा विच इज रिजल्ट ओरिएंटेड। देखिए, और मैं उसमें लगा हुआ हूं। अतः मेरी पुष्टि, मेरे मनोरथ की पूर्ति आप अवश्य ही करेंगे। आपका दिव्य श्रीमुख श्री सच्चिदानंद स्वरूप प्रकाशमय सूर्य मंडल के चमचमाती हुई ज्योतिर्मय यवनिका से आवृत है। आपका निरावरण दर्शन करने में बाधा देने वाले जितने भी जो भी साधन प्रतिबंधक हों, उन सबको मेरे लिए हटा लीजिए। अपने सच्चिदानंद स्वरूप प्रत्यक्ष प्रकट कीजिए। ओम। भजन है। राजेश, ये दिखाना। देखिए, हमने आप लोगों से कहा जब साई महिमा पढ़ते हैं ना, तभी कंप्लीट होगा जब आप साई वर्स या लाइन के सामने जो कैरेक्टर है उसका फोटो नहीं होगा। नहीं तो आप क्या पढ़ते जाते हैं, आप किसके बारे में पढ़ते हैं आपको नहीं मालूम। आप कहते हैं गोपाल राव बूटी, या आप कहते हैं नाना साहब चंदोरकर, या और लोग, आपको मालूम नहीं है, फोटो नहीं है, तो आप ऐसे पढ़ते जाते हैं। उस दिन आपसे कहा ना, ये फोटो लेके चिपकाओ। देखिए, हमारे यहाँ तरुण ने कितना बड़ा काम किया। ये पूरा साई महिमा है, ये तरुण ने फुल साई महिमा, और इसमें सबका फोटो लिखा है इन्होंने। तो ही नोस, पढ़ने वाले को फोटो में किस किस का फोटो है यहाँ मालूम है। यहाँ गोपाल राव बूटी है और सबका नाम लिखा है, बायाजी शिंदे, भागोजी शिंदे, नाना साहब चंदोरकर। इस प्रकार सबका कैरेक्टर्स है। पूरा साई महिमा में कितना अच्छा क्या है। अभी मैं इसको जो है रिंग चढ़ा के दीवार में रख दूंगा, सो दैट पढ़ते समय देखे। तो एक बार जब पिक्चराइज हो जाता मन में, द माइंड इज अ कैमरा, इट पिक्चराइजेस द ऑब्जेक्ट्स। तो एक बार पिक्चराइज हो जाएगा ना, तो साई महिमा बोलने में आपको और अच्छा लगेगा। कितना अच्छा बनाया इन्होंने। आवे भजन में आवे वही सुख देने वाली। ओम साई नाम सुखदाई, श्री साई नाम सुखदाई। साई नाम के दो अक्षर में, साई नाम के दो अक्षर में सब सुख शांति समाई, सब सुख शांति समाई। साई नाम सुखदाई, श्री साई नाम सुखदाई। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सबको लागी प्यास तुम्हारी, सबको लागी प्यास तुम्हारी, प्यास तुम्हारी, प्यास तुम्हारी। आशीष दे कर पावन कर दो, आशीष दे कर पावन कर दो। बढ़ावो नाम की प्यास तुम्हारी, साई नाम सुखदाई, श्री साई नाम सुखदाई।
हर दम तू है मेरे साथ, हर दम तू है मेरे साथ, हीन दीन का एक ही नाथ, हीन दीन का एक ही नाथ, एक ही नाथ, एक ही नाथ। साईनाथ के कृपा हो गई, साईनाथ के कृपा हो गई, पावन हो गई काया मेरी, पावन हो गई काया मेरी। साई नाम सुखदाये, श्री साई नाम सुखदाये। गोपाल का है क्या कमाल तेरी, गोपाल का है क्या कमाल तेरी, पानी से तो ज्योत जलाए, पानी से तो ज्योत जलाए, ज्योत जलाए, ज्योत जलाए। नाम न भूले तेरा कोई, नाम न भूले तेरा कोई, नाम न भूले तेरा कोई, नाम न भूले तेरा कोई। ओ शिरडी वाले बाबा साये, ओ शिरडी वाले बाबा साये, साई नाम सुखदाये, श्री साई नाम सुखदाये। साईनाथ महाराज की जय। आओ इसके जोड़ी का भजन। ओम गुरु भक्ति ज्ञान दे, सुमति शान दे, गुरु भक्ति ज्ञान दे, सुमति शान दे। इहा ई अरदास आ, इहा ई अरदास आ, इहा ई अरदास आ, इहा ई अरदास आ। गुरु भक्ति ज्ञान दे, सुमति शान दे, गुरु भक्ति ज्ञान दे, सुमति शान दे। इहा ई अरदास आ, इहा ई अरदास आ, इहा ई अरदास आ, इहा ई अरदास आ। साधन जो संग दे, नाम संदो रंग दे, साधन जो संग दे, नाम संदो रंग दे। अन्नो धनो अंग दे, मन में उमंग दे, अन्नो धनो अंग दे, मन में उमंग दे, मन में उमंग दे, मन में उमंग दे। अन्नो धनो अंग दे, मन में उमंग दे, अन्नो धनो अंग दे, मन में उमंग दे। इहा ई अरदास आ, इहा ई अरदास आ, इहा ई अरदास आ, इहा ई अरदास आ। गुरु भक्ति ज्ञान दे, सुमति शान दे, गुरु भक्ति ज्ञान दे, सुमति शान दे। इहा ई अरदास आ, इहा ई अरदास आ, इहा ई अरदास आ, इहा ई अरदास आ।
दयालु दया कर बेड़ो मुंजो पार कर, दयालु दया कर बेड़ो मुंजो पार कर, रहम जे नजर दर स्वाली आया तुंजे दर, रहम जे नजर दर स्वाली आया तुंजे दर, स्वाली आया तुंजे दर, स्वाली आया तुंजे दर, भलो कर बाग कर दासी अते कृपा कर, भलो कर बाग कर संगत ते कृपा कर, इहा ई अरदास आ, इहा ई अरदास आ, गुरु भक्ति ज्ञान दे सुमति शान दे, गुरु भक्ति ज्ञान दे सुमति शान दे, इहा ई अरदास आ, इहा ई अरदास आ। दयालु दया कर बेड़ो मुंजो पार कर, दयालु दया कर बेड़ो मुंजो पार कर, रहम जे नजर दर स्वाली आया तुंजे दर, रहम जे नजर दर स्वाली आया तुंजे दर, स्वाली आया तुंजे दर, स्वाली आया तुंजे दर, भलो कर बाग कर ज्ञान दे सुमति शांति ज्ञान दे, सुमति शान दे, गुरु भक्ति ज्ञान दे सुमति शान दे, इहा ई अरदास आ, 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 इहा ई अरदास आ। सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। अब आज के साई वाणी का प्रश्न, हाउ टू अटेन ट्रू हैप्पीनेस, हाउ टू अटेन ट्रू हैप्पीनेस। हम वास्तविक सुख कैसे प्राप्त कर सकते हैं? He who searches for true happiness, he who searches for true happiness externally, he who searches for true happiness externally, externally को सब बोल्ड में लिख दें, externally can never find it, can never find it, since true happiness remains only within, true happiness remains only within. He who searches for true happiness externally can never find it, since true happiness remains within only, remains within only. Sahasra Prashnavali. All these will keep us associated with Baba or near to Baba. हाँ, जब शिरडी में हैजा फैलने लगा 1911 समाधि के 7 साल पहले, तब क्या आप उस समय वहां थे? किसको पूछ रहा हूं? भगत मालसापति, मार्तंड मालसापति। भगत तो चले गए, मार्तंड मालसापति उनके लड़के, उनसे कई बार बहुत लोगों ने इंटरव्यू लिया और बहुत पेपर वालों ने भी इंटरव्यू लिया। He was very closely associated with Baba. बाबा अक्सर जाते थे। तो मार्तंड जी बोलते हैं,
मैं अपने माता पिता के साथ यहीं रहा करता था। यहीं गांव की महिलाओं ने बाबा को एक पत्थर की चक्की प्रदान की। गांव के महिलाओं ने बाबा को एक पत्थर की चक्की प्रदान की। तब बाबा सुपड़े के गेहूं चक्की में डालकर उसे पीसने लगे। बाबा गेहूं डाल के पीसने लगे। तब गांव की महिलाओं ने, जिसमें काफ़ी महिलाएं थी, बाबा को चक्की पे गेहूं पीसने से रोककर हाथ हटाकर खुद पीसने लगी। पीसने के उपरांत बाबा ने उस पिसे हुए आटे को गोदावरी में डालने को कहा। देखिए बाबा का रेमेडी, गोदावरी में डालने को कहा। और कुछ आटा गांव के कुछ खास जगहों पर डालने को कहा। गांव के कुछ खास जगहों में उस आटे को डालने को कहा। ऐसे करने पर शिरडी में हैजा फैलने से रुक गया। ऐसे करने से शिरडी में हैजा नहीं आया और गांववासी स्वस्थ और प्रसन्न रहने लगे। जबकि शिरडी के आजू बाजू नासिक वगैरह में बहुत हैजा फैल गया है। जिस प्रकार के अभी आप देख रहे हैं वायरस सब जगह फैल रहा है, लेकिन पनवेल में नहीं फैल रहा। बाबा ने रोका, बोले और कहीं भी जाओ पनवेल में नहीं आना। बाबा इतने लोगों को कैसे भोजन कराते थे, इतने सारे लोगों को कैसे भोजन कराते थे। तो ये हम लोग कल पढ़े, क्यों आज वो भी हम लोग को देखने का है, गुरु नानक का जीवनी। इसके बाद अच्छा हम लोग प्रिकॉशन, 6 आरती तक हम लोग पहुंच जाएंगे। प्रिकॉशन में योर डेली पूजा एज योर ऑफरिंग एट पनवेल, दैट इज वेरी नेसेसरी। छंडा का जल रखना, नैवेद्य रखना, वो कॉइन्स रखना सिक्का के लिए, एंड आरती अच्छी तरह करना और जल का छंडा अच्छी तरह डालना। फिर उसके बाद अभी लोग कह रहे हैं, अभी भी दोहरा रहे हैं, जब ज़रूरत हो घर के बाहर निकलना, नहीं तो नहीं। और आपके पास ये चीज़ होना ज़रूरी है, अभिषेक जल, विभूति, साई महिमा, संजीवनी बूटी, ये होना ज़रूरी है पॉकेट में। कुछ भी थोड़ा भी खांसी आया, विभूति मुंह में डाल के जल पी लेना। और ये जल का जो है हमने बताया 4 डोज जरूरी है, इन बिटवीन जितना चाहे पिए। नंबर 1 डोज आँख खुलते बाबा कृपा करें। नंबर 2 डोज 12 o'clock। नंबर 3 4 PM। नंबर 4 सोने से पहले, जरूरी है। इसके अलावा जितना मांगता आप पिए, इसके अलावा। और कहीं भी जाएं ये होना जरूरी है। और हर सांस में ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम बोलते रहे, क्यों हमारे पास इतना न्यू सारा मंदिर में इतने लोग आ गए। उसके अलावा जब आप मंदिर में आते हैं, देयर आर रेस्ट्रिक्शंस। जैसे रोज आपको बोलता हूँ, मंदिर का गेट ये लोग नहीं खोल रहे हैं इन अवर ओन इंटरेस्ट, क्योंकि जहाँ से लोग आ रहे हैं दे आर कैरिंग इन्फेक्शन, सो दे डोंट वांट टू टेक चांस। तो मंदिर का बाहर गेट नहीं खोल रहे हैं, सिर्फ कुछ समय है कि ऑन क्यू दर्शन करके जाए, वो यहाँ दिया है। टेम्पल टाइमिंग्स विल बी 7 AM to 11 AM, 7 से 11। लेकिन मंदिर का सुबह 3 बजे जो है वो अभिषेक वगैरह रेगुलर चलता है, जो सालों से चलता है। 4-5 पुजारी मिलके करते हैं वो रेगुलर, वो ऑनलाइन आप देख सकते हैं। लेकिन प्रैक्टिकली फिजिकली यू कैन नॉट अपीयर। फिजिकली 7 से 11 वो क्यू में जो है ऐसे दर्शन करके जाएं। अपने साथ कोई हार नहीं लाएगा, प्रसाद नहीं लाएगा, ख्याल करना, नो हार नो प्रसाद। और शाम के दर्शन में इन्होंने 4:30 to 8 PM रखा। क्यू से जावे दर्शन करके, बैठना मना है और वहाँ किसी तरह बोलना मना है। बस ओम साई राम मन में बोलते रहे। फिर उसके बाद टेम्पल वुड बी ओपन
only for darshan, not for आरती and all. आरती लोग पुजारी लोग करेंगे आरती. Following rules like social distancing, एक दूसरे के दूर रहे, बार बार ये लोग कहते हैं, और मास्क पहनना जरूरी है, और प्रॉपर सैनिटेशन केयर. No devotee will be allowed to attend Baba's अभिषेक आरती. अभिषेक आरती थोड़े दिन और अटेंड नहीं करना. There will be no assembly of devotees in the temple premises. However, darshan can be had as per the timing mentioned. Please do not bring any prasad, no flowers, no garlands, etc. to offer to Baba. Devotees above the age of 65 and children under the age of 10 are not allowed. ये ख्याल करना थोड़े समय के लिए, हम ही लोगों के लिए अच्छा है. और रेस्ट जैसे आप फॉलो कर रहे हैं, और आपके पास वायरस का कलश है, विशेष ध्यान देना, और ये सब निकल जाएगा. फिर आप लोगों को घर में थैंक्स गिविंग करना है, और हम लोगों को मंदिर में भी करना है. मंदिर में भी अभी पल्लव ना. ओम ओम ओम. पल्लव जय पाई लाल, ओय तिंजा खाविंद खाली न करे. असाओ आयो लाल, आसा ही वरनाम जा. जंज पत पाणी ते तंजा सला थियन सावा. तुंहिंजे दान असांजो केर भरे दाव. उहे कम करियो लावा, ओई सब साहिब खणी सबला करे. अचन जे आस करे, ओ लाल तो वट घोट घणा. ब्या भिड़ा तलडे हमें कांतो में मर्ज मणिया. ब्या जोशी जंग घना, ओ तोत कायम आए कलयोग में. ओए दुल्हा तुंजे दरते आई चोबारन जो भाग. वेटो आई त सड़दे जय सुमी आई त जाग. पंजे संगत के लाग, ओई जो सुवाले तुंजे बेलिदर जा. जावो पुठ दरिया खे, ओ जैन जो नाव रखियो नारो. वहे तो विजुद मां, ओ मुझो सांवल सो भारो. जिते पैसे पाव मखण जो, ओ बेली टके गुलन खारो. मुझो सांवल सो भारो, ओ जो डिंदो दान संगत खे. छो त तुंज गंज में आ, कमी कान काए. तुंजो दर सखा जो खुलियल आ सदाए. करी शाह प्यादा ॾींहं प्यांदन के शाये. जेका तुंजे मन में फींदी नेठ साये. तुंजे दर ता स्वाली वंजे को न खाली. जड़ी आस जय मन में लालना, तड़े तोत पुजाए. बोल सखर झूलेलाल की जय. शिरडी वाले भगवान की जय.
स्वामी करुणानंद महाराज की जय। लीलावती माता की जय। सब संतन की जय। सब संतन की जय। धर्म की जय। विश्व की जय। सबकी जय हो, जय हो, जय हो। आवे संस्कृत में। ओम भ्यो नमः श्री कादे समस्त देवता सहित श्री सद्गुरु साईनाथ प्रसादात ब्राह्मण प्रसादाच आयुर आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धि आरोग्य दृढ़गात्रता सिद्धि सत संतान समृद्धि इष्ट कामार्थ सिद्धि समस्त मंगला वाप्ते समस्त कल्याण परंपरा वाप्तश्च भूयादिति भवन्त महान्तानुग्रहणन्तो तथास्तु। तदुपरि सुख सौख्य भोग भाग्य अष्टैश्वर्याणाम् उपरि उपरि अभिवृद्धिश्च भूयादिति भवन्त महान्तानुग्रहणन्तो तथास्तु। तदुपरि धन कनक वस्तु वाहनादि अष्टैश्वर्याणाम् उपरि उपरि अभिवृद्धिश्च भूयादिति भवन्त महान्तानुग्रहणन्तो तथास्तु। तदुपरि समस्त कार्य परिपूर्ण विजय प्राप्ति प्रदाः भूयादिति भवन्त महान्तानुग्रहणन्तो तथास्तु। मंगलानि भवन्तु। ओम महद्यो नमः। श्री विनायकादि समस्त देवता सहित श्री सद्गुरु साईनाथ प्रसादात् ब्राह्मणानां प्रसादाच्च स्वस्ति मंत्रार्थाः सत्याः सफलाः सन्तु इति भवन्त महान्तानुग्रहणन्तो तथास्तु। अनयोर दंपत्योः सह कुटुंबयोः क्षेमस्थैर्य वीर्य विजया आयुरारोग्य ऐश्वर्य वृद्धि आरोग्य दीर्घात्रता सिद्धि सत्संतान समृद्धि इष्टकाम्यार्थ सिद्धि समस्त मंगला वाप्ते समस्त कल्याण समृद्धिश्च भूयादिति भवन्त महान्त अनुग्रहणन्तो तथास्तु। अनयोर दंपत्योः लक्ष्मी नारायण उमा महेश्वर सहित श्री सद्गुरु साईनाथ प्रसादात् ब्राह्मणानां प्रसादाच्च उचित काले आयुष्मत स्वरूप सुगुण अनेक सुपुत्रा वाप्ते भूयादिति भवन्त महान्तानुग्रहणन्तो तथा तो दिक्पाल ब्रह्मदेवस्य आशीर्वादम् पूर्व दिक्पाल इंद्रदेवस्य आशीर्वादम् दक्षिण दिक्पाल धर्मराजस्य आशीर्वादम् पश्चिम दिक्पाल वरुण देवस्य आशीर्वादम् उत्तर दिक्पाल कुबेर देवस्य आशीर्वादम् सर्व दिक्पाल श्री साईनाथस्य आशीर्वादम्। ओम शांति स्तु ओम पुष्टिरस्तु ओम तुष्टिरस्तु ओम रुद्रस्तु ओम अविघ्नमस्तु ओम आयुष्यमस्तु ओम आरोग्यमस्तु ओम धन धान्य समृद्धिरस्तु ओम गोब्राह्मणेभ्यः शुभं भवतु ओम मंगलानि भवन्तु। तेरा बना रहे दरबार साई तेरा बना रहे दरबार हर दम बना ज्ञान के दरिया में अनुभव पाने ज्ञान के दरिया में अनुभव पाने सत्संगत के धार सत्संगत की धार बना रहे दरबार साई तेरा बना रहे दरबार हर दम बना रहे दरबार हृदय कमल मो शंकर वासा हृदय कमल मो शंकर वासा झिलमिल जोत उजार झिलमिल जोत उजार
बना रहे दरबार साईं तेरा बना रहे दरबार हरदम बना रहे दरबार कब नहीं देखा सोना महल में कब नहीं देखा सोना महल में झलके प्रेम पुआर झलके प्रेम पुआर बना रहे दरबार साईं तेरा बना रहे दरबार हरदम बना रहे दरबार जा पड़ अंदर गुरुपद देखा जा पड़ अंदर गुरुपद देखा यह संतों का बोल यह संतों का बोल बना रहे दरबार साईं तेरा बना रहे दरबार हरदम बना रहे दरबार तेरा बना रहे दरबार मंगलम साई नाथाय मंगलम सर्वमूर्तये मंगलम भक्तवत्साय शिरडी वासाय मंगलम मंगलम भगवान साई मंगलम पुरविक्रमा मंगलम पुंडरीकाक्षो यतनम हरि मंगलायतनम हरे मंगलायतनम यतनम हरि ओम। अब अंत में हम बड़ी विनम्रता से उस सर्वशक्तिमान सर्व महान साईं बाबा जिन्हें लोग विभिन्न नामों से विभिन्न रूपों में और विभिन्न तरीके से पूजा करते हैं आराधना करते हैं कि वे हमें अपने सर्व प्यारों से प्यारे बच्चे समझकर हमारी रक्षा करें हमें पथ प्रदर्शन करें और हमें आध्यात्मिक पथ पर ऐसे लेके जाएं जिससे कि हम अंतिम मुक्ति पा सके ओम ओम साई राम शांति पाठ the infinite peace of innovation Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate Om Shanti Shanti Shanti. That is all that is invisible is verily the infinite Brahman, and all that is visible is also the infinite Brahman. The whole universe has come out of the infinite Brahman, and whatever remains is still that infinite Brahman. Oh infinite Brahman, kindly make me worthy of the infinite peace.
ओम। ओम साई राम। आज बहुत शुभ दिन है। कार्तिक पूर्णिमा बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है और साथ ही साथ गुरु नानक जयंती, इनका बर्थडे बहुत महत्व है। तो हम लोगों ने गुरु नानक जयंती का कई जगह इनका प्रवचन हुआ, विदेश में भी। तो आज के गुरु नानक जयंती होने के कारण अभी यहाँ अर्ली वन ऑफ द कैसेट्स जिसमें काफ़ी गैदरिंग थी, चेंबूर में था, तो उसको दिखाया जा रहा है किस प्रकार चेंबूर में गुरु नानक जयंती के अवसर पर वहाँ गुरु नानक जी के दिव्य जीवनी पर प्रवचन दिया गया। तो ध्यान से सुने, देखें, समझे। ओम साई राम। वाहे गुरु। नानक जयंती है, पूरा वर्ल्ड मनाता होगा, तो दो शब्द बोलना है। नानक जयंती है, दो शब्द बोलना पड़ेगा। कुछ किताबें गुरु नानक जी के ऊपर, बहुत सारे किताबें हैं, बहुत सारे। मैं तो बहुत सारे गुरुद्वारा में गया हूं, अमृतसर गया हूं, और कुरला में हमारे यहाँ हमने वो पाठ साहब भी रखा था कुरला में हमारा कॉलोनी से निकलूं तो गुरुद्वारा है, तो ड्यूटी में जाने से पहले गुरुद्वारा में बैठते थे, वहां फिर जाता था। फिर उसके बाद में रेगुलर ग्रंथ साहब का पाठ रखा था अपने यहाँ, वचन वगैरह निकालते थे। जब पनवेल में 1 जनवरी, सैटरडे 1 जनवरी 83 में पनवेल का आश्रम खुला, हमारे स्वामी जी ने उसका उद्घाटन किया, तो गुरुद्वारा के लोगों को बुलाया था। तो उन लोगों ने जो है बहुत कीर्तन किया, तो हमें बहुत अच्छा लगा। सो इसमें कुछ किताबें हैं। सिखिज्म बाय तेजा सिंह, about 400 pages. For the life and teachings of the Sikh Gurus, the life and teachings of the Sikh Gurus by Harish Dillon. For the Sikh Gurus, the life and teachings by K.S. Duggal. ये सब करीबन 350-400 पेजेस के हैं। फिर गुरु नानक, हिज मिस्टिक टीचिंग्स बाय J.R. पुरी। ये J.R. पुरी जो दो हैं, ये है राधा स्वामी सत्संग वाले, व्यास वाले हैं। तो इनकी किताबें पढ़कर मन में बड़ा कि आउटस्टैंडिंग इवेंट्स आपको मालूम होना चाहिए। आप गुरुद्वारा जाते होंगे, गुरु नानक के बारे में सुना होगा। The outstanding events in Guru Nanak's life, it's very thrilling, and इसमें दिया जैसे कि जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। जब जब होई धर्म की हानि,
बाढ़ई असुर अधम अभिमानी तब तब प्रबोधर विविध शरीरा हर ही कृपा ने दे सज्जन पीरा. When the world is caught in deep darkness, जब विश्व को गहरी अंधकार धर लेती है and is engulfed in total unrighteousness, अधर्म आलिंगन कर लेती है. Try to imagine such an era. It is seen right from the beginning of the creation. The Creator manifests himself in the form of saints, seers, prophets and pagambas. Saints means a person of great holiness. Seers, he who sees visions, he who can see beyond our conventional seeing, they are known as seers. Prophets, from prophecy, he who reveals the will of God. And pagambas, who are pagambas? Pagambas are apostles, they are messengers of God. So the Supreme Creator, in such a condition, in such a state of the world, manifests himself in the form of saints, seers, prophets and pagambas for the protection of the virtuous, destruction of the wicked, and for the establishment of righteousness. The era of Guru Nanak was such a destructive period. Before Guru Nanak took birth, it was such a destructive period. Before Guru Nanak took birth, it was such a destructive period that the true spirit of religion had vanished. Or say religion had taken wings and flown away. धर्म पंख को लेके उड़ गया, धर्म ही नहीं. Moreover, the unity of one Godhead had been lost in the worship of numerous external perishable forms as gods and goddesses. Moral values were at the lowest level. The need of the hour was faith of man in man and faith of man in God, so as to bring out the best and the noblest in man. Best and the noblest in man. Guru Nanak was one of the world teachers of an outstanding eminence, whose memory is still enshrined in the hearts of millions, millions and millions, irrespective of caste, creed or religion. How the Hindus worship him, Guru Nanak Baba, with great respect. The Muslim, Nanak Peer Sahib. The Sufis, Hazrat Baba. And the world recognize him as a prophet of the Supreme. He was born on the very, very, very auspicious Kartik Purnima. It was 20th October 1469 in a very, very poor village by name Talwandi, very poor village, but in a very respectable family. With his father, Kalyan Das Mehta, was a well-to-do local official, and his mother was very highly religious and simple-minded. See how the miracle takes place. When the great soul took birth, it is the natural tendency of the children when they take birth, they cry. आप पूछते बच्चा रोया ना, but he never cried. Guru Nanak never cried. He gave a divine smile. The child gave a divine smile, indicating he belongs to the other world and has taken birth for a certain purpose.
In those days, one of the famous well-to-do astrologer was Hardayal Singh, very famous, Hardayal Singh. As he was sketching his horoscope, he also smiled. He said, this child will become a great saint and would guide the destiny of mankind. This child will become a great saint and would guide the destiny of mankind. And accordingly, a proper care should be taken of this child. It was done so. He was growing. Talwandi, in a very poor village, which was renamed as Nankana Sahib. At the age of 6, when he was going to his school for his primary education, there also he astonished all with his strong inborn wisdom, strong inborn wisdom. When his class teacher, Pandit Gopal Das, he wrote on a wooden slate, 35 letters of the alphabets for him to learn. I remember my younger days when I was at Allahabad at the age of 6. I also used to go to a very humble school, carrying a takhti along with me. I used to write by Sarkanda, that pen, Sarkanda. So Guru Nanak, the child Guru Nanak, was given that takhti with 35 letters of the alphabets of Gurumukhi for him to learn. Can you believe? He held the slate to his chest, closed his eyes, looked up and down, and instantaneously, as a reflex action, he chanted 35 significant slokas corresponding with the letters. When the teacher, Gopal Das, and the students fold their hands saying, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru. See his childhood days. Soon he left his studies. His studies were different. And he spent most of his time either in solitary meditation or in the company of religious and learned people. His mother, Tripta Devi, was very religious, hardworking, simple. He had a sister by name Nanki, who understood him the most. And he was the only son. As he was going extreme on this path, his father Kalyan Das Mehta and mother, they wanted him to get married and live a normal, conventional married life. So they got him married at the age of 18, at the young age of 18, to a very simple, hard-working girl by name Sulakhani. Simple, natural, hard-working girl, Sulakhani. She was the daughter of Baba Mullaji. You know Mullaji? Mullajis are Mulchans. Mulchans are known as Mullaji. Of the well-known Batala village over there, well-known Batala village. After his marriage, Guru Nanak led a very happy life with Sulakhani, very happy married life, having 2 sons, Sri Chand and Lakshmi Chand. He also undertook a job in one of the richest concerns of Daulat Khan Lodi, as an accountant in Sultanpur Lodi. As he was extremely religious and different from other people, he used to go to his place of worship little early, work very hard. Then when everybody would have left the office, he used to lead later on.
This came to the notice of his employer, Daulat Khan Lodi. He was noticing him. Then one day he called him. He found his records and all very extraordinary, very much helping to the company. He said, I am very much pleased with your work. I promote you and make you in charge of my company. Guru Nanak. In the evening when he used to go, he used to conduct inspired satsang, not these conventional satsang, inspired satsang, where people used to find every word was enlightening, every word was guiding, every word was enriched with divine love, and more people started coming. In the early morning, he used to go to the river Kali Bain. It's one of the holiest rivers over there. Sultanpur is known as the land of 5 rivers, where flows the holiest of the holy Kali Bain, the Black River. So morning he used to go, have bath along with his associates, friends, well-wishers, devotees. Morning they used to go, and after bath they used to come and take care of the duties. Once the great miracle that took place at Sultanpur. After the bath, when the associates of Guru Nanak, after 30 minutes they came out, surfaced, but they were waiting, Guru Nanak was not found. Immediately they waited for a long time, he did not surface. So they employed lifesavers, boatmen, to find where is my master, where is our master, where is our master. In rivers, there are underwater currents. You know, at Allahabad, I used to swim yearly once, 10 miles. I was a good swimmer representing Allahabad University. So there are underwater currents. If the underwater current is going to hold you, it becomes difficult for you to save yourself. So they thought that underwater current must have taken Guru Nanak. They waited for a long time, and everybody with great grief, tears rolling down, we have lost our master, we have lost, and they returned. But his closest associate, Mardana, would not leave. Mardana said, no, my master cannot drown. He cannot die. No, he cannot die. Everybody left, only he did not leave. This was one of the greatest miracles in Guru Nanak's life. As it happened in the life of Sai Baba, when Baba was 50 years old, Swecha Maran, he was in the middle of the Dwarka Mai, where you find the tortoise. Baba was having difficulty in breathing, and there were Bhagat Malsapati, Appa Kulkarni, Kashiram Shimpi, Maulvi, other people. Bhagat, मुझे अल्लाह बुला रहे हैं, मुझे अल्लाह बुला रहे हैं, मैं जा रहा हूँ. अगर अल्लाह चाहेगा तो मैं 3रा दिन आ जाऊंगा द्वारका माई में, तब तो मैं देख लूंगा इस शरीर को, वरना मुझे वहां दफना देना जहां तुलसी वृंदावन है द्वारका माई में. वो तुलसी वृंदावन को बाबा ने ही लगाया था, वहां दफना देना, वहां से मैं सबकी रक्षा करूंगा. तो देखिए, he collapsed, Sai Baba. There was no pulse beats, no heart beats. His body became chill. The Vaidyas declared he is dead. Baba ko at the age of 50 in 1886, Saturday 11th, Purnima ke din. So they waited. गांव के वैद्यों ने कहा, ये तो मर गया, मरा हुआ आदमी कोई जिंदा होता है क्या? इसका क्रियाकर्म कर दो, नहीं तो बीमारी फैल जाएगी, चारों ओर बीमारी फैल जाएगी. भगत मालसापति, अप्पा कुलकर्णी, काशीराम शिंपी ने जो बाबा के वचन सुने, हमारे बाबा 3रे दिन आएंगे और इसको हम लोग छूने को नहीं देंगे. वैसे ही हुआ. द ग्रेटेस्ट मिरेकल इन बाबा's लाइफ, यू मस्ट नो. 3रे दिन जो है उनकी आंख खुल गई. हूं अल्लाह मालिक. तब तो मस्जिद में इतना भीड़
कि मस्जिद का फकीर जिंदा हो गया, मस्जिद का फकीर मर के तीसरा दिन जिंदा हो गया, चारों ओर इतना भीड़ हो गया. What happened to Jesus Christ? I have visited most of the countries, including the miracle shown by Jesus Christ, Bethany, Egypt, Jerusalem, Damascus, and Golgotha. When Jesus Christ was crucified, at the age of 36, he was crucified. I had been to that place. It was a Friday. On the third day, Sunday, Jesus resurrected. As Baba coming back to life on the third day, Jesus resurrected. Same thing it happened to Adi Shankaracharya. He was dead for 10 days, on the 10th day coming back. I think it will not be out of the way if I tell you what happened to me. 2012 ईस्वी की बात है, बुधवार 23 मई. ये लोग आप लोग जानते हैं, कई लोग जो नहीं जानता उनके लिए बोलता हूं. 23 मई, बुधवार 23 मई रात को 10:30 बजे मैं पनवेल में मर गया था. The body was dead. Dr. Shaku was there. There were other doctors. They took me to Lifeline Hospital. There Dr. Prakash Patil and team of doctors were there. They found life was not there. IV काम नहीं कर रहा था. Ice water काम नहीं कर रहा था. 10:30 to 1:30 तक the body was dead. Am I right, Shaku? Do you believe 10:30 to 1:30 this body was dead? This body came back to life after 1:30 when Prakash Patil said, Baba, ऐसी परीक्षा मत लो, ऐसी परीक्षा मत लो, बहुत रोए. So same thing, it happened to Guru Nanak. First day passed and Mardana was waiting without water, food. Second day passed. Third day he surfaced. When Mardana became almost mad, Baba, Baba, he just charanon mein गिर पड़ा, Baba, Baba, and he was waiting there without water, taking water and food. He said, Mardana, एक ओमकार सतनाम, एक ओमकार सतनाम. फिर उनको पानी से बाहर मर्दाना लेके आए. Then he went to the employer where he was employed. Daulat Khan Lodi's place. On seeing the different personality, he offered his offices. He says, Guru Nanak, now onwards, I will be at the service of the suffering mankind. Master, I belong to you. The company belongs to you. We are at your service. I can understand. You can order any time, any time. He left the company. Then he undertook Udasis. It was at Sultanpur where he attained enlightenment. Enlightenment means Sakshatkar. Sakshatkar. Then he gave his gospel of one God, one brotherhood, one law of fellowship, one mantra of Ek Omkar Satnam. All his gospels were based on three simple principles. Naam Jap. Continue the Lord's name. Be ever, at every step, at every breath, continuous the Naam Jap. Kirt Karo. Earn your livelihood by honest and hard work. Van Chako. Share your earning with the weaker section. Weaker section. Then he undertook these Udasis for the protection and guidance of the suffering mankind throughout the Indian subcontinent, which no saint has taken. No saint has taken without an exception. Guru Nanak has undertaken. In those days, when the traveling mode was not there, nothing was there. He started from east to south, then north to west. East he went, covering all the religious places, Jagannath Puri,
Kurukshetra, Haridwar, Joshimath, Ayodhya, Prayag, Banaras, Patna, Gaya, guiding the suffering mankind. And during his udasis, he used to speak in a very simple language so that people may understand and follow. What was his language? He says, service to mankind was true religion. Men would be judged by the deeds alone, never by their words. Live in the world, never disowning it. Live in the world, never discarding it. Forget not undue indulgence in worldly pleasures. Undue indulgence in worldly pleasures will lead you to diseases and disasters. And the greatest disease is to forget the Lord. Envy not the glory or riches of a envy not the glory or riches of rich man. Envy not, for they do not know, you do not know what will be their ruin. What will be their ruin. So his east was over. South he covered from Rameswaram to Ceylon. Ceylon. He stayed there for 2 long years. Then coming to north, can you believe there was no roadways, nothing? How he went, how much he must have walked. He went, can you believe, as far as Kashmir, Ladakh, Tibet, Nepal, Sikkim. And the 4th Udasi was very risky, very crucial. 4th, very crucial. Dressed in the garb of a Muslim Peer, with a suitable headgear and a small stick, he went towards the west. Can you imagine? To Mecca, Medina, Baghdad, Iran, Multan and Jeddah. By the time he was aging, and that was the time when the Mughal invasion started. And Babur was the first Mughal emperor to invade India. He was the first Mughal emperor. Guru Nanak was arrested and put behind the bars. Can you imagine? Such a godly person was arrested, put behind the bars. In those days, the condition of jails was so bad. A living man would die. There was no arrangement, no proper facilities, no amenities, nothing like that. But when a God man like Guru Nanak, when they are put in such a circumstance, what happens now? The name of the God, Ik Omkar Satnam, that becomes the food. Ik Omkar Satnam, that becomes the water. That becomes the required arrangements. So his jailer, who noticed this person wants nothing, people are coming and dying in the jail and he is so happy. Then he went to Babur, said, Your Honorable Majesty, the person that we have arrested and jailed, he is not an ordinary person. He appears to be a different person. He bothers not. Om Sai Ram. He bothers not for food, water, comforts. He goes on chanting some name, maybe his Lord's name. Then Babur asked his presence, you bring him here. His personality was divine. His speech was divine. Babur asked him, Master, you appear to be quite satisfied within the jail walls. He said, Your Honor,
That's the will of my God. I accept His will. I accept it. That is the will of God wherever He gives me. Babar was moved by his personality, by his speech. Then Babar told him, the conversation between Babar and Guru Nanak is too much enlightening. Babar said, well, Master, may I know your opinion about this newly introduced Mughal administration? You see, in your daily life you will find, if you want to know who is a prosperous person is he who values all opinions. Who values all opinions and accordingly he takes care. When an ignorant bothers not for any opinion, he will not bother. But a prosperous man, he values all opinions. Babar was the only Mughal emperor to value all opinions. Well, Master, can you give your opinion about the newly formed Mughal administration? After a pause, said, Ik Omkar Satnam, Ik Omkar Satnam. As an honorable majesty, as a true Muslim, you should believe in the brotherhood of man, and you should believe in the brotherhood of man and treat all men as equal. Treat all men as equal, and irrespective of the religion. These are the teachings of your religion and prophets. As an honorable king, you should have the good feelings of all your subjects, irrespective of the religions. All your actions should aim at the welfare of your subject. You see, a God man he bothers not death. For him there is nothing like death. A person who fears not death will not fear any king. A person who fears not death will not fear any king. He said, God will not forgive you for the acts of cruelty that you are showing to the vanquished people. Like brave men, your army should fight with the armies of your adversaries. What bravery is there in dishonoring and torturing the innocent, defenseless civilians? You are neither acting like a true Muslim nor as an ideal ruler. What more you want me to say? A God-realized person fears not death. For him death is nothing. But Babar, the only emperor who used to value all opinions, he paused, he said, Master, with immediate effect, Guru Nanak thought he is going to punish him to a great extent. He said, I welcome your punishment, I don't mind. But Babar, the only emperor to value all opinions, he paused and said, Master, with immediate effect, I release all the captives. I release all the captives with their belongings unconditionally. What more you expect me to do? Guru Nanak never expected. He went into deep emotion. Tears were rolling down. He never expected. Baba said, Master, sit down. He said, no. Then Guru Nanak, with great difficulty, in emotional mood, he said, Ik Omkar Satnam. I can very well say, you are the greatest emperor on earth at this moment. To protect and take care of such suffering mankind, may you live long. Baba smiled with his acceptance, asked him to sit. He said no. Then he asked, by the way, may I know you belong to which native place? Guru Nanak in emotional voice, choked voice said, my native place is at the feet of the Lord.
and I move in accordance with His will, whether it is within the jail or without the jail. Then he said, among the many gods that you are worshipping, may I know which God you are worshipping? See what a wonderful enlightening dialogue between Baba and Guru Nanak. He said, I worship only one God, Guru Nanak. I worship only one God and do not link anyone else with Him. That is the absolute monotheism preached by Islam. Baba smiled and said, how can you say Islam, Master? How can you say Islam? Then what Guru Nanak replies, said, does not Islam says, La ilahi illallah? La ilahi illallah. Other than Allah, nothing exists. Does not Islam says, Allah Malik, He is the only master? Does not Islam says, Allahu Akbar, He is the greatest? Baba again smiled. He says, yes, yes. Similarly, we say, Ik Umkar, Guru Nanak says. He said, what is Ik Umkar? Ik Umkar means God is one. The indivisible. What is that in Ik Umkar? What is that one God? The indivisible one. What is that indivisible one? He said, Guru Nanak said, Ajuni, in his emotional speech. What is Ajuni? He who is unborn. Who can be unborn? Says, he who is free of birth. Who can be free of birth? Guru Nanak says, Saiban. What is Saiban? The self-existent, pervading all over the universe. Pervading all over the universe. He was very much moved, Baba was very much moved. Then Guru Nanak said, everyone without an exception, everyone without an exception other than God is mortal. What do you mean by mortal? He who is subject to birth, growth, existence, old age, disease, decay and death. He was moved. Master, I am moved by you. Please sit down. I am in front of the most honorable emperor. I cannot sit. Then he asked, Master, how to cleanse oneself? How to purify oneself? See what a question. How to purify oneself? He replied, the only way is Naam Jap. Continuous recitation of the Lord's name. Continuous recitation of Lord's name. Then he asked, how do you value God's name? How do you value God's name? He said, God's name is Amrit. What is Amrit? He said, Ambrosia. Ambrosia. Then he repeated, God's name is Ambrosia. Yes, provided if it has been obtained from a realized Guru. How to recognize the realized Guru? Baba asks. How to recognize a realized Guru? Then he says, a realized Guru is he who has totally meditated on God and flung his whole personality into the sea of God and drowned and forgotten it there till he becomes only the instrument of God. When his mouth opens, it speaks God's words without effort or forethought. And when he raises his hand, God flows again through that to work a miracle. Then Baba says, I find so many yoga institutions. What is actual yoga? He said, yoga is a method of spiritual union with the infinite
that enables a yogi, a person who has attained, anybody cannot be a yogi, who has attained a certain status in yoga, that enables him to remain detached in the world of attachments. Baba was very, very much moved. He said, Master, may I know something about you more? He said, I am the servant of men of God who have taught me the path of real religion. It was his divine philosophy that gave birth to the Sikh man. The dialogue between Baba and Guru Nanak is very exhaustive. It's not sufficient, this half an hour or 15 minutes. It's not sufficient. Then after that, Baba was smiling. He said, no, you are free. I belong to you. Everything belongs to you. You can go wherever you want. I said, wherever he gives me, I follow his will. Then he was inspired to go to Kartarpur, the city of the Creator, to live there. From there he started guiding the suffering mankind through his satsang, social work and other works. And many people used to come. It was not this conventional satsang, but from within. People could hear the voice, the divine voice, the enlightening voice, the guiding voice, enriched with divine peace, and more people started coming. And it was here his successor, Lehana, came for the first time. As it happens to Sai Baba, whoever saw Sai Baba, they used to surrender. Whether it is Gopal Rao Bhuti, Justice M.B. Rege, Hari Sitaram Dikshit, anybody who ever saw Baba, first time they used to surrender. Similarly with the case of Guru Nanak, they had that feelings that they are face to face with God, and more people started coming. And Guru Nanak, he has composed 974 compositions in the Guru Granth Sahib. But Guru Granth Sahib was not in existence during Guru Nanak's physical time, no. It was composed by the fifth Guru, Guru Arjan Dev. It was composed. With 6,000 composition, 71 melodious ragas. It was inducted on the Darbar Sahib on 16th August 1604 by the fifth Guru Arjan Dev. So last parting, how these great people part. When the time had come, he knew Lehana was the next fittest person to become his successor. He said, Lehana, I hand over my torch, the light of all lights to you. I hand over the torch, the light of all lights to you. And I name you as Guru Angad Dev to become my successor. He burst into tears. No, Master, no, I cannot become your successor. No human being can be your successor. No human being can be your successor. He said, no, Guru Angad Dev, he collapsed. तब तो करतारपुर के सभी नर नारी बालक गण सब दौड़ पड़े दरबार में, नानक बाबा। कोई दौड़ता है, कोई गिरता है, कोई बेहोश होता है, कोई ऐसा रोता है, बिलक के सब पहुंचे। पूरा करतारपुर दरबार इनका पूरा ठसाठस भरा हुआ था। And another miracle is took place. उनके बॉडी को कवर किया था बेडशीट से। फॉर्मेलिटीज चल रहे थे, प्रेयर्स। जब वहां के अथॉरिटीज ने बेडशीट खोला, the body was not found. The body had disappeared. Only they could hear the echo, Ik Omkar Satnam, Ik Omkar Satnam, Ik Omkar Satnam.
such great souls. I had been to Amritsar and to many places of the important places of the Sikhs. It has its own importance. It is more known for the world famous Golden Temple, also known as Harmandir Sahib, the seat of the Sikh religion, situated on the northwest border of India. So when you say Amritsar, means Amrit Sarovar, the pond of nectar, Amrit Sarovar, was built. Can you imagine? Are you aware? It was built in the 16th century by Akbar and donated to Guru Ram Das, the fourth preceptor of the Sikh Guru. But Guru Granth Sahib was installed, which was compiled by the fifth Guru Arjan Dev, and it was installed on the Darbar Sahib, 16th August 1604. So these great men, you keep on reading their books, as I told you, Sikhism by Teja Singh, then the life and teachings of the Sikh Gurus by Harish Dillon, then the Sikh Gurus, the life and teachings by K.S. Duggal, Guru Nanak, his mystic teachings by J.R. Puri. They've written so well, but all these require sufficient time. This half an hour will not do. I think I will get into the Ardas. I used to go to the Kurla Darbar daily, where we used to offer this Ardas. Nahin? Ardas bol? Ardas. फिर कभी समय मिलेगा. It's very thrilling, Guru Nanak, especially the dialogue part with Babar, very thrilling. अरदास बोल. अरदास में सिर ढक लेते हैं. ये अरदास हम कुरला में गुरुद्वारा अक्सर जाते थे और गुरु ग्रंथ साहब की सवारी अपने यहाँ रखे थे, हम सिर में ला के रखे थे. हम लोग पढ़ते थे, वचन निकालते थे. मैं अमृतसर गया हूँ
सिखों के साथ बहुत मूव किया हूँ और हमारे पनवेल मंदिर के उद्घाटन में इन लोगों को बुलाए, इन लोग सब आए थे। तो ये अरदास बोल के हमें बहुत समय हो गया है, बहुत समय। हो सकता है बीच में कुछ छूट जाए, लेकिन बोलता हूँ। वाहिगुरु जी वोट तीने ताप निवारणारा दुखंता सुखरास ताको विघ्न न कहो लागै। झांकी प्रभु आगे अरदास, अरदास सिख ओंकार। वाहिगुरु जी की फतेह, व श्री भगवती जी की बादशाही 10वीं। प्रथम भगवती सुम्र कहे, गुरु नानक लैती हाय। फिर अंगद गुरु तेग अमरदास, रामदासा होई सहाय। अर्जुन हर गोविंद नो, सिमरो श्री हर राय। श्री हर कृष्ण जी ध्याइए, जिन डिठे सब दुख जाय। गुरु तेग बहादुर सिमरिए, घर नो निज आवैताय। सब थाए हुणा जी सहाय। 10वीं बादशाह साहिब श्री गुरु गोविंद महाराज। पंथ दे वाली सब थाए हुणा जी सहाय। सत श्री अकाल पुरख जी का खालसा जी साहेब, बोलना जी श्री वाहिगुरु। आप जीते 4 साई 10 बादशाह की जोत। हाजिरा हजूर जाहिरा ज़हूर, सर्व कला भरपूर। बाणी के बोहे नाम के जहाज, साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज। आप जी दे पाठ दर्शन दीदारे दा, ध्यान दर कर खालसा साहेब, बोलना जी श्री वाहिगुरु। आप जी ते 4 साहिब जादे, 5 प्यारे चाही मुख दे। अठियां जपियां तपियां शहीदा मरीदा, सबना दी कमाई दा। ध्यान दर कर खालसा साहेब, बोलना जी श्री वाहिगुरु। सिखानो सिखे दान, रहत दान, ववेक दान, विसह दान, भरोसा दान, दाना सिर दान, नाम दान। श्री अमृत साहब जी दे दर्शन स्नान। चौकियां चंडी पुंगी, जुगो जुग अटल, धर्म का जयकार। बोलना जी श्री वाहिगुरु। दीन बंधु जी वोट, आप जी दे बाणी अनुसार। 4 पर रात सुख सुखांदी व्यतीत हुई है। 4 पर दिन आया है, सुख सुखाउंदा विथोड़ना। आइया संकटा दी हाजरी ले खिलौनी, जो जो माई भाई वलों तिल फुल हाजिर होया है। सर्वतियां मनोकामना पूरिया करनिया, परवारा विच सुख शांति वर्तौनी। आपने चरना कमला दी प्रीति बख्शनी। सुख होवे नाम चित्त आवे, नानक नाम चढ़ती कला। तेरे बाणे सर्वत्र का भला, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बोल गुरु नानक देव की जय। अभी पल्लव बोल देता हूँ, वो सिक्का अरदास का है, देना। जो यूनिफॉर्म में हो उनको देना। गुरु नानक जी का एक अरदास और है।
जेड़ो तुंजो नाम मात तेड़ी तो खां बाज गुरा रे थंबेरे थुणिए तू छपर तू छाव हाणियाओ गुजारो कां जो तोखे मालूम सुहना मन में नको भित नको भरोसो नको बल थम बियो ही नंग निमाणीअ जो ओ अच्छी पालन तोये पियो अच्छी वल थियो ओए गुरु नानक शाह निमानन ते दातार ततो ब्यात मिड़ियोई मंगणा मिय मुदायिता वसना पर सदा वसी तो जे घर अच्छी मो तमेराणी मानया बोले ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम। ये श्री गुरु नानक जयंती के अवसर पर कार्तिक पूर्णिमा में चेंबूर में एक कार्यक्रम आयोजन किया था। वैसे गुरु नानक की जिंदगी बड़ी अद्वितीय है और उपदेश भरा हुआ है, उपदेश भरा हुआ है। तो इसको कभी हम लोग लेंगे तो बहुत अच्छा, उपदेशों से भरा हुआ है। इसका कई जगह गुरु नानक जी का जो है हम लोगों ने जीवनी लिया है। फिर कभी मौका मिलेगा, इसके आगे बहुत कुछ है, समझने लायक है। और जो सुनेंगे समझेंगे और उसको व्यवहार में लाएंगे, व्यवहार में लाएंगे। ओम साई राम। फिर कल शाम को 7 बजे हम लोग मिलेंगे। ओम साई राम। हैं? ओम प्राणाय स्वाहा, काटने का। ओम प्राणाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा। ये एक बार बाबा को दिखा के लाओ। ये गुरु नानक जी का इसको क्या कहते हैं? शीरा खड़ा प्रसाद, खड़ा प्रसाद है, सबके लिए है। ओम प्राणाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा, ओम ब्रह्मणे स्वाहा। हम लोग के कुरला मंदिर में गुरु ग्रंथ साहब का पाठ रेगुलर होता था, वचन वगैरह निकाला जाता था और काफ़ी पंजाबी सिख लोग आते थे। ये लोग पनवेल मंदिर दरबार के उद्घाटन में भी आए। ओम साई राम। इसको है? ओम साई राम। ये किसने बनाया? खेमिया ने। अच्छा, गुरु नानक, नानक पीर, हजरत नानक, द अपोजिट ऑफ गॉड। इनके बहुत नाम है, हर जात के लोग मानते हैं।
हर एक व्यक्ति को कोशिश करना चाहिए, जो द आउटस्टैंडिंग क्वालिटीज ऑफ द सेंट्स हैं, सिर्फ देखना बोलना काफ़ी नहीं है, इस क्वालिटीज़ को हम लोग को चाहिए अपनावे। एंड दिस इज द रेयरेस्ट अपॉर्चुनिटी, द लास्ट अपॉर्चुनिटी। जो संत महात्मा अवतारों को जो अच्छे अच्छे गुण देख रहे हैं, बिफोर इट इज़ टू लेट, इसको हम लोग को अपनाना चाहिए। वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु। जय हो। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम। कल फिर शाम को 7 बजे मिलते हैं। बहुत राम जी ने बड़ा अच्छा अरेंजमेंट किया, आई अप्रिशिएट।